आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सब जानते हैं, पितृपक्ष शुरू हो चुका है, जिसमें माना जाता है कि अपने पूर्वज 15 दिन के लिए धरती पर आते हैं और अपने वंशजों के घर खाना खाकर अपनी तृप्ति करते हैं। श्राद्ध के इन दिनों में गया तीर्थ का बहुत महात्म्य है। ऐसा कहा जाता है कि गया जी में एक बार पिंडदान करने से पूर्वज तृप्त हो जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर गया जी तीर्थ से जुड़ी त्रेता युग की श्री राम जी सीता जी से जुड़ी एक कथा बताएंगे कि सीता जी ने ब्राह्मण, गौ, फल्गु नदी, तुलसी का पौधा, कौवा को श्राप क्यों दिया और अक्षय व्रत जो अक्षय वृक्ष है उसे आशीर्वाद क्यों दिया। त्रेता युग में जब श्री राम जी को वनवास हुआ, उसी दौरान श्री राम, सीता, लक्ष्मण सभी गया धाम पहुँचे। तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि उधर श्री राम जी के पिता दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया है। तभी श्री राम जी ने कहा कि हम यहीं गया जी में ही फल्गु नदी के किनारे अपने पिताजी का पिंडदान करेंगे। तब लक्ष्मण जी को पिंडदान के लिए आवश्यक सामग्री लाने भेज दिया। जब लक्ष्मण जी बहुत समय बीत जाने पर भी नहीं लौटे तो श्री राम जी उन्हें तलाश करने चले गए। दोनों भाइयों ने आने में बहुत देरी की। तभी श्राद्ध का शुभ मुहूर्त सीता जी के आगे निकला ही जा रहा था और सीता जी अकेली ही श्राद्ध की तैयारी करने लगी। तभी दशरथ जी के हाथ फल्गु नदी से निकला और अपनी तृप्ति के लिए अपने वंशजों से पिंडदान मांगने लगे। तब सीता जी ने कहा, श्री राम और लक्ष्मण अभी आते ही होंगे, परंतु आवाज़ आई कि कोई बात नहीं पुत्री, तुम ही हमें पिंडदान करके तृप्त कर दो। तब सीता जी ने अक्षयवट के नीचे बैठकर वहीं फल्गु नदी के किनारे बालू से पिंड बनाकर दशरथ जी के हाथ में रख दिए। इसका साक्ष्य वहाँ उपस्थित 5 चीज़ें गाय, तुलसी का पौधा, कौवा, ब्राह्मण, फल्गु नदी और अक्षय वृक्ष थे। राजा दशरथ के हाथों ने सीता जी से पिंडदान लिया और तृप्त होकर उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। जब श्री राम लक्ष्मण वहाँ लौटे तो श्री सीता जी ने बताया कि मैं पिताजी को पिंडदान कर चुकी हूँ। तब पूछे जाने पर गौ, ब्राह्मण, कौवा, तुलसी, फल्गु नदी सभी ने बात मानने से इनकार कर दिया, परंतु अक्षयवट ने सभी बात सही कही। परंतु श्री राम जी को विश्वास नहीं हुआ। तब सीता जी ने बहुत व्याकुल हो गईं और तभी राजा दशरथ ने स्वयं उपस्थित होकर सीता जी की बात को सही साक्ष्य दिया और कहा, हम अपनी वंशज पुत्र वधू से पिंडदान लेकर तृप्त हो गए हैं, अब दोबारा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से लुप्त हो गए। परंतु तब सीता जी ने सभी को श्राप दिया, जिन्होंने वहाँ उपस्थित होकर भी श्री राम के आगे झूठ कहा। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि कितना भी मिले परंतु तुम्हारी तृप्ति कभी नहीं होगी। कोई को श्राप दिया कि अकेले खाने से इसकी तृप्ति नहीं होगी, झुंड में लड़कर ही खाने पर तृप्ति होगी। गाय को श्राप दिया कि वह पूजनीय होकर भी झूठन ही खाएगी और कभी भी मुँह की पूजा नहीं होगी, सदैव पूंछ ही पूजी जाएगी। तुलसी के पौधे को कहा कि गया जी में यह वृक्ष नहीं लगेगा, और फल्गु नदी को श्राप दिया कि नदी होकर भी इसका जल सदैव लुप्त रहेगा, ऊपर नहीं आएगा, और आज भी फल्गु नदी के किनारे पर खोदने से ही जल लेना पड़ता है, वहाँ आज भी जल लुप्त ही है। परंतु अक्षयवट, जिसने सीता जी की सभी बात को सच कहा, सही कहा, उसे हमेशा के लिए हरा भरा रहने का आशीर्वाद सीता जी ने दिया और कहा, तर्पण करने के बाद, पिंडदान करने के बाद जो भी लोग तुम्हारी पूजा करेंगे तभी उनकी पूजा संपन्न मानी जाएगी, नहीं तो पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। ये थी कथा श्री गया जी तीर्थ से जुड़ी हुई। और आज भी यह कहा जाता है कि गया जी में श्राद्ध व तर्पण करने से हमारे पूर्वजों को मुक्ति मिलती है, तो हमें एक बार गया जी में तर्पण अवश्य करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।